वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम उन रीजंस को पढ़ेंगे जिनकी वजह से पहले 3 इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था। फर्स्ट रीजन है दैट कांग्रेस पार्टी वाज इनहेरिटर ऑफ नेशनल मूवमेंट। हम सबको पता है कि कांग्रेस ने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स करे थे। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद लोगों ने कहा कि चलो यार, हमें कांग्रेस की वजह से इंडिपेंडेंस मिली है तो हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे। सेकंड रीज़न था कि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू थे। ये एक बहुत ही कैरिस्मेटिक लीडर थे। जवाहरलाल नेहरू की पॉपुलैरिटी की वजह से कांग्रेस को इलेक्शंस में ज़्यादा वोट मिले थे। नेक्स्ट रीज़न को कहा जाता है फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया के हर एक स्टेट में अपनी ब्रांचेस बना ली थी ताकि ये ब्रांचेस वहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़ सके और पूरे देश भर में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एक साथ मूवमेंट किया जा सके। जब फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो इससे कांग्रेस को ये बेनिफिट हुआ कि कांग्रेस की ब्रांचेस हर स्टेट में प्रेजेंट थी और लोग उसे पहले से ही जानते थे। मतलब पहले से ही कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क हर एक स्टेट में फैला हुआ था। कांग्रेस के जीतने का नेक्स्ट रीज़न था FPTP सिस्टम, मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो इलेक्शन जीत जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करो कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस को मिलते हैं 100 वोट्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मिलते हैं 99 वोट्स और सोशलिस्ट पार्टी को मिलते हैं 98 वोट्स। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि सिर्फ एक वोट की वजह से कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना होगा कि जिन 99 लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को वोट करा है वो नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी जीते। सिमिलरली जिन 98 लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी को वोट करा है वो भी नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी जीते। तो मतलब आप समझ पा रहे हो कि इतने सारे लोग नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीते, लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की वजह से कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। कांग्रेस के जीतने का नेक्स्ट रीज़न था कि सभी पार्टी के बीच में वोट्स डिवाइड हो गए थे। देखो, ये दोनों पार्टी अलग अलग हैं तो इसीलिए इनके वोट्स डिवाइड हो गए हैं, लेकिन अगर ये दोनों एक पार्टी होती तो इनके टोटल वोट्स होते 197, जो कि कांग्रेस के वोट से बहुत ज़्यादा है एंड हेंस ये पार्टी इलेक्शंस में जीत सकती थी। पर क्योंकि ये पार्टीज़ अलग हैं तो इसीलिए इनके वोट्स भी डिवाइड हो गए। एक और बात, इस एग्जाम्पल में जो डेटा मैंने लिया है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया था, ये रियल डेटा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जीतने का नेक्स्ट रीज़न है सोशल कोलिशन। 1885 में कांग्रेस पार्टी को बनाया जाता है। उस टाइम कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती थी। प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है कि तुम अपनी खराब पॉलिसी और रूल्स को चेंज करो। जब कांग्रेस पार्टी बनी थी तब इसके मेंबर्स थे इंग्लिश बोलने वाले लोग, अपर कास्ट लोग, अपर क्लास लोग। फिर ये कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए काफ़ी सारे मूवमेंट्स करती है, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। हर मूवमेंट के साथ कांग्रेस में एग्रीकल्चर करने वाले लोग, पुअर लोग, लोअर कास्ट, लोअर क्लास के लोग मेंबर बनने लगे। सो आप देख सकते हो कि कांग्रेस पार्टी में हर एक टाइप के मेंबर हैं। मतलब ये पार्टी बन चुकी थी एक तरह का सोशल कोलिजन। सभी इंडियंस कांग्रेस पार्टी से कनेक्ट कर पा रहे थे, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे थे। नेक्स्ट रीज़न है कि कांग्रेस पार्टी एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन थी। मतलब कांग्रेस पार्टी में हर एक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले मेंबर्स थे। फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी में रेडिकल्स भी थे, कंजर्वेटिव्स भी थे, रेवोल्यूशनरीज भी थे, पैसिफिस्ट भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, मॉडरेट्स भी थे। इन शॉर्ट सभी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले मेंबर्स थे। इसीलिए डिफरेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग
कांग्रेस पार्टी के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे। कांग्रेस पार्टी के जीतने का नेक्स्ट रीज़न था टॉलरेंस ऑफ फैक्शंस। फैक्शंस का मतलब होता है एक ही पार्टी के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस पार्टी में रेडिकल लोगों का एक ग्रुप था, कंजर्वेटिव्स का एक ग्रुप था, रेवोल्यूशनरीज का एक ग्रुप था, पैसिफिस्ट का एक, एक्सट्रीमिस्ट का एक ग्रुप और मॉडरेट्स का एक ग्रुप। तो आप देख सकते हो कि कांग्रेस पार्टी में ही कितने सारे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने सभी ग्रुप को बहुत अच्छे से मैनेज करा और किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव नहीं करा। कांग्रेस में इतने सारे ग्रुप होने की वजह से इसे ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी भी कहा जाता था। पूरे वर्ल्ड में वन पार्टी डोमिनेंस दो तरीके से हो सकती है। नंबर 1 डेमोक्रेटिक तरीके से एंड नंबर 2 नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से। इंडिया में कांग्रेस और साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों जगहों पर डेमोक्रेटिक तरीके से वन पार्टी डोमिनेंस थी। मतलब इंडिया और साउथ अफ्रीका में हर बार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते थे, लेकिन हर इलेक्शन में ज़्यादा वोट मिलने की वजह से ये पार्टीज जीत जाया करती थी। इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने साउथ अफ्रीका में से अपार्थीड सिस्टम को हटाया था। अपार्थीड सिस्टम में ब्लैक लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी। वेयर एज कुछ कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही उन कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से वन पार्टी डोमिनेंस होता है। इन कंट्रीज़ के नाम आप CCS से याद रख सकते हो। C से हो जाएगा चाइना, C से हो जाएगा क्यूबा और S से हो जाएगा सीरिया। इन तीनों कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारी कंट्री में सिर्फ एक पार्टी होगी। वेयर एज कुछ कंट्रीज़ में मिलिट्री की वजह से वन पार्टी डोमिनेंस है। इन कंट्रीज़ के नाम आप याद रख सकते हो भीम से, BEEM। B से हो जाएगा बेलारूस, E से हो जाएगा इजिप्ट, E से हो जाएगा एरिट्रिया और M से हो जाएगा म्यांमार। इन चारों कंट्री में मिलिट्री रूल है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।